क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है? ओके, चलो थैंक यू सो मच। लास्ट क्लास में हम एक सवाल को सॉल्व कर रहे थे। क्या आपने सॉल्व किया अपने एंड से? क्या आपको जवाब पता चला? हमने क्या बोला था आपको, देखो कि एक कैंपेन है, उसके अंदर दो एड सेट है। ओके, एड सेट नंबर 1 और एड सेट नंबर 2। मुझे ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे सीबीओ ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हम इन दोनों के बीच में टेस्टिंग कर पाएंगे? क्या हम इसको अगर ए मान लें और इसको अगर हम बी मान लें, तो क्या हम टेस्टिंग कर पाएंगे? देखो, अब ये ए है और ये बी है, तो नाम क्या पड़ गया इसका? ए बी टेस्टिंग। ओके, इस तरीके से इसका नामकरण चल गया। तो ज़्यादा कुछ हार्ड बात है नहीं है। कर पाएंगे क्या? क्या हम इन दोनों के बीच में टेस्टिंग कर पाएंगे? कितने को लगता है? देखो, काफ़ी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए बी टेस्टिंग के लिए एक कंडीशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि बजट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। ओके, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर मैंने सीबीओ ऑन किया है तो क्या ये इक्वली डिवाइड होगा? क्या ये इक्वल डिवीजन होगा बजट का? नहीं हो सकता। तो क्या एबीटी कैसे पॉसिबल है? आप ये बताओ, सोचो जरा सा। नहीं पॉसिबल है ना? हाँ, तो दैट्स वाई ये नहीं हो सकता, ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको करना है तो इसको ऑफ करना पड़ेगा, और एबीओ यहाँ भी चाहिए और ये एबीओ यहाँ भी चाहिए, ठीक है। और एबीओ के साथ साथ बजट बराबर चाहिए। अगर आप यहाँ पे 500 स्पेंड करें तो यहाँ पे भी आपको 500 ही स्पेंड करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। आज हम एड सेट के ऊपर काम करेंगे। ओके, सीबीयू इसलिए बंद करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप सीबीयू बंद नहीं करेंगे तो फिर बजट का डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो फिर एबी टेस्टिंग कभी हम कर ही नहीं पाएंगे, एंड दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें बंद करनी पड़ेगी जो कि ऑटोमेटिकली बजट को डिवाइड करती है। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड सेट के लेवल को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एड्स मैनेजर पे चल जाता हूँ। एड्स मैनेजर पे जाने के बाद अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है मुझे ये एरर क्यों आ रहा है? ये सारे एरर क्यों आ रहे? बहुत बढ़िया। यस, फंड नहीं है, वॉलेट खत्म, वॉलेट में पैसा खत्म हो गया, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो एरर को फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट मुझे यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट में जाना है और पेमेंट कर देना, दैट्स इट, खत्म कहानी। अगर उतना कर दिया तो खत्म हो जाएगा वो एरर। हम्म चलो, आज हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा सा। ओके, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एडसेट लेवल पे क्या क्या हमारे को पढ़ना पड़ता है। ओके, तो पहले हम लीड कैंपेन ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जस्ट चलिए। ओके, तो यहाँ तक तो बातें सारी क्लियर थी। एडसेट लेवल पे देखो ध्यान से, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम अपने कैंपेन को और ज़्यादा रिफाइन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है एडसेट का नाम। तो मुझे ये बताइए, क्या हमें नाम करने की ज़रूरत है? इतना तो अब समझ ही गए होंगे आप कि देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक कैंपेन है हमारा, ओके, और एक कैंपेन में अगर हम 3 एड सेट बना रहे हैं जैसे कि हमने कल किया था। ओके, एक कैंपेन में हमने 3 एड सेट बना रखा था। एक में ओपन टारगेटिंग हो रखी थी, एक में डिटेल टारगेटिंग हो रखी थी, और एक में नैरो टारगेटिंग हो रखी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम दे दिया था, जिससे कि वो फिगर आउट कर सकें कि किस में हमने कौन सी सेटिंग कर रखी थी। ओके, तो जस्ट अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, कि सर एक कैंपेन है हमारा, एक कैंपेन में अलग अलग एड सेट है, तो हमें अच्छे से उसका नाम करके आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट कि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और हमारी चीजें जो हो, ठीक है, वो एकदम स्मूथली एग्जीक्यूट हो। ओके, तो यस, नाम आपको डाल देना चाहिए, ठीक है, जो भी आप डालना चाहते हैं।
बाकी उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको लीड चाहिए, ठीक है, तो लीड जो हो गया आपके लिए कन्वर्जन हो गया। सेल्स चाहिए तो सेल्स क्या हो गया आपके लिए? कन्वर्जन हो गया। ये आपसे यहाँ पे जस्ट इतना सा पूछ रहा है कि आप कन्वर्जन किस लोकेशन पे चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लीड जनरेट कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू भी लीड को जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम लैंडिंग पेज कहा जाता है। ओके, देखो यहाँ पे वेबसाइट का मतलब आप समझना, लैंडिंग पेज। ओके। या तो हम इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू जो है, ठीक है, चैट अगर स्टार्ट हो गया तो उसको भी फेसबुक लीड ही कंसिडर करता है। इंस्टाग्राम में भी अगर चैटिंग स्टार्ट हो गई तो फेसबुक उसको भी लीड कंसिडर करता है। कॉल मैंने आपको बताया ही है कि जब कोई इंसान कॉल करेगा सामने से तो उसका नंबर तो हमें मिल ही गया, ठीक है। अगर नंबर मिल गया तो नंबर इज इट सेल्फ व्हाट? एक लीड ही तो है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, ओके, तो एक तो यहाँ पे वेबसाइट हो गया, एक इंस्टेंट फॉर्म हो गया और एक कॉल हो गया। बाकी सारे को छोड़ दो, ठीक है, ये सब बर्बाद है, ये सब कोई ज्यादा ऐसा सच कोई काम का है नहीं, ठीक है। तो तीन तरीके हैं, तीन लोकेशन है जिसमें कि आप जो है वो लीड कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कौन सा सीख रहे हैं? अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं इंस्टेंट फॉर्म वाली, ओके, चीजें। हम अभी इंस्टेंट फॉर्म वाली चीजों को सीख रहे हैं। सो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके बता दिया फेसबुक को कि हमें लीड चाहिए, और हम लीड का कलेक्शन जो है वो इसके थ्रू करने वाले हैं, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू करने वाले हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जस्ट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ओके। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है आपसे, फेसबुक पेज। आपको पता है, ठीक है, कि कभी भी आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप किस पेज से चलाना चाहते हैं, क्योंकि बिना फेसबुक पेज के, ठीक है, कोई भी ऐड नहीं चलता, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो पेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है आपके पास कि किस पेज के थ्रू आप ऐड रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखो जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ओके, तो जितना भी पेज, ओके, चाहे मैंने उसका एक्सेस लिया हो, चाहे मैंने खुद से क्रिएट किया हो, इच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। जैसे देखो ऑनलाइन योगा क्लास है, ठीक है, द पिक्सल है, योगा क्लास है, ओके, एडवर्टाइजिंग मीडिया है, पिक्सल मीडिया है। तो देर आर लॉट्स ऑफ पेजेस जो कि हमने बना रखे हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन योगा क्लासेस के थ्रू एड रन करें तो हमें ये चुनना है यहाँ पे। अगर चाहते हैं पिक्सल के थ्रू तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको पेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि कभी कभी लोग गलतियां कर देते हैं। जैसे कि मान लो एक बिजनेसमैन है, ओके, एक बिजनेसमैन है, इसके दो बिजनेस है, एक ये जिम भी रन करता है, और एक जो है वो मान लेते हैं कि स्कूल रन करता है, या तो जिम, कुछ भी, ठीक है। अब इसके लिए इसने पेज बना रखा है, इसके लिए जब इसने पेज बना रखा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं स्कूल के लिए एड रन कर रहा हूं बट पेज इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा अगर होगा तो डिसिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा क्लियरिटी से पता ही नहीं चलेगी कभी भी ऑडियंस को। तो अगर आप स्कूल के लिए कैंपेन कर रहे हैं तो पेज जो है वो इसी का होना चाहिए, स्कूल वाला ही होना चाहिए, ना कि जिम वाला होना चाहिए। तो इसकी क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए, ओके। जैसे कि अगर मैं ऑनलाइन योगा क्लासेस के लिए एड रन करूंगा, ठीक है, तो मेरी जो पेज होनी चाहिए उस पे सारी की सारी जो पोस्टिंग होनी चाहिए वो योगा से रिलेटेड ही होनी चाहिए, जिससे कि रिलेवेंसी बढ़ती है, ओके। जैसे कि क्या होती है, रिलेवेंसी बढ़ती है, ओके। ऐसा नहीं कि कुछ भी पेज सेलेक्ट करके आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे चलो सिंपली अभी मैं एक सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक और चीज है, ठीक है, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने वाला एक छोटा सा प्रॉब्लम था। तो सुनो ध्यान से, कभी भी आप पेज सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज करो कि ऑनलाइन योगा क्लास अगर ये न्यू पेज होता, ठीक है, अगर ये होता है नहीं, बट मैं बोल रहा हूं क्या कंडीशन, अगर ये होता तो फेसबुक मुझे ये बोलता है कि बिफोर रनिंग द एड यू हैव टू एक्सेप्ट मेटा एड्स टर्म्स एंड कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है यू हैव एक्सेप्टेड, ओके। अगर एक्सेप्ट नहीं किया, अगर पेज नया है, तो यहीं पे आपको छोटा सा बटन दिखाई देगा, ठीक है, व्यू टर्म्स के जगह एक छोटा सा बटन दिखाई देगा एक्सेप्ट करने का। तो प्लीज आप उसे एक्सेप्ट कर लेना। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो आपका ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, ओके। तो प्लीज आप इसको यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बटन जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे पेजेस को इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। तो अभी मुझे तो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, देखो ऑलरेडी सब में मैंने एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। क्लासेस के दौरान सारा का सारा कंप्लीट है, बट फिर भी अगर देखते हैं कुछ मिल जाता है तो यहाँ पे भी नहीं है।
नहीं आ रहा है, ठीक है, हटाओ, रहने दो। यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा, प्लीज एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करना और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। वंस यू एक्सेप्ट, देन आफ्टर आप जो है इलिजिबल हो जाएंगे उस पेज के थ्रू ऐड रन करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, जैसे ही आपने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये आपसे बोलता है परफॉर्मेंस गोल, ठीक है, कि आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए। देखिए ये क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमारे एडवर्टीजमेंट को और ज्यादा रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसने यहाँ पे ये पूछा कि लीड चाहिए, तो कहाँ पे लीड चाहिए, ओके, कौन से पेज के थ्रू लीड चाहिए। फिर ये पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, देखो समझो। अगर आप कभी भी लीड कैंपेन रन करते हैं, तो आपको जो है ये सेकेंड वाला जो है ना, ठीक है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, ये सेलेक्ट करना है, ना कि फर्स्ट वाली, ठीक है। क्योंकि अगर लीड आ भी गया तो क्या, लीड वो जरूरी है हमारे लिए जो कि कन्वर्टेबल हो, ठीक है, वो जरूरी है जो कि थोड़ी क्वालिटी वाली हो। तो अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चुन रखा है, ठीक है, ये देखो, ये सेकंड ऑप्शन को अगर आप चुनोगे तो थोड़ा सा क्वालिफाइड लीड आपके सामने आएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वाला चुनोगे तो लीड तो ज्यादा आएगा, बट वहां पे कन्वर्जन के लिए आपको काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वहां पे आपको टाइम एंड एनर्जी देने की जरूरत है। तो आप यहीं पे बताते हुए चलिए फेसबुक को कि फेसबुक हमें एक ऐसी लीड चाहिए जहां पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्टेबल चांसेस ज्यादा हो, ओके। तो ये चीजें आपको इस तरीके से सेटअप करनी है, दैट्स इट, खत्म कहानी, ओके। परफॉर्मेंस गोल हर एक कैंपेन का अलग अलग होता है, जैसे कि अभी हम लीड कैंपेन चला रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे दो गोल दिख रहे हैं, ठीक है। अगर वही मैं अभी अगर क्या करता, अगर मैं ट्रैफिक कैंपेन चलाता, ओके, या तो इंगेजमेंट कैंपेन चलाता, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल अलग अलग होता है। तो क्या सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, ये हम इन्हीं क्लासेस के दौरान सीखेंगे जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम क्या करें, फिलहाल के लिए लीड कैंपेन में आपको समझ में आ गया होगा, ओके। देखो, ये तो रहा इंस्टेंट फॉर्म, परफॉर्मेंस गोल जो है ना, ठीक है, कन्वर्जन लोकेशन के अराउंड भी चेंज होते रहता है। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे देखो, कन्वर्जन लोकेशन हमारा इंस्टेंट फॉर्म था, तब हमारे पास दो जो है, ठीक है, यहाँ पे गोल दिख रहा है आपको। जैसे ही अगर मैं वेबसाइट करता हूं, देखो ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट करा, ओके, कन्वर्जन लोकेशन चेंज करा, तो देखो ध्यान से परफॉर्मेंस गोल भी यहाँ पे जो है ना चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस गोल के भी ऑप्शंस अलग अलग देखने को यहाँ पे मिलेंगे। परफॉर्मेंस गोल को चुनने का सबसे बेटर तरीका क्या है, परफॉर्मेंस गोल को चुनने का सबसे बेटर तरीका यह है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओगे, अपने आप से पूछो ठीक कि हमें चाहिए क्या, किस तरीके से चीजें ज्यादा हमें आउटपुट मिल सकता है, दैट्स इट, उतना ही होता है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। बाकी इसके पीछे पता नहीं लोग क्यों पड़े होते हैं। जैसे कि मान लो वेबसाइट पे, ओके, तो वेबसाइट पे आपका गोल क्या हो सकता है, एक तो ये है परमानेंट, ओके, कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चुन लो, ओके। बट चलो ठीक है, फिर भी अगर हम बोलते हैं कि हमें वेबसाइट पे क्या चाहिए, ठीक है, लीड कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इन सारे गोल्स के लिए बात करें, ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू चाहिए, कि मैक्सिमम नंबर लिंक क्लिक चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि लैंडिंग पेज के थ्रू लीड कलेक्ट करे, तो मैं तो यही बताऊंगा फेसबुक को कि हमारा जो परफॉर्मेंस गोल है वो इस तरीके से हो, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे लैंडिंग पेज को देखें। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे लैंडिंग पेज को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग का हमारे पास डेटा आएगा। अगर आप ये बोलते हो फेसबुक को कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, तो क्लिक का मतलब ये नहीं है कि लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाके फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। क्लिक का मतलब है कि आपके ऐड पे उन्होंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब वो जो है वो आपके लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कभी कभी होता है ना सम टाइम कि लैंडिंग पेज को लोड लेने में भी टाइम, इसकी वो कंप्लीट ओपन होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग टाइम की वजह से हट जाएं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे रैंडमली क्लिक कर दिया हो। बट जब आप बताते हो कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू चाहिए, तो फेसबुक जो है इस तरीके के ऑडियंस को ऐड दिखाता है जो कि आपके लैंडिंग पेज के लिए वेट करते हैं, ठीक है, जो कि आपके लैंडिंग पेज पे जाके फॉर्म को फिल करते हैं। तो एक छोटी सी बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है, बाकी एज सच कोई डिफिकल्ट यहाँ पे ये है नहीं, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा कभी भी आपको, ठीक है, तो मैं गाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए भी हम इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू चलते हैं, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म में हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चाहिए। आगे ये बिल्डिंग स्ट्रेटजी है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या बिल्डिंग स्ट्रेटजी हमें फिर से रिपीट करने की जरूरत है क्या, बिडिंग स्ट्रेटजी में क्या फिर से रिपीट करने की जरूरत है।
चलो बहुत बढ़िया। ओके, इसको जरा सा समराइज कर देते हैं। ओके, देखिए तीन तरीके की बिडिंग थी, और इसका डिसीजन हम कैंपेन लेवल पे ही लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ले रखा है, बट फिर भी क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ओके, मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि बिड जो है वो तीन तरीके का होता है। एक तो होता है लो कैप, या तो लो, जस्ट, एक होता है लो कैप, इसको हाईएस्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। ओके, हाँ, एक होता है, क्या जल्दी बताओ? कोस्ट कैप, यस। और एक होता है बिड कैप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ऑलरेडी हमारा अभी बिडिंग स्ट्रेटजी कौन सा है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करें आप, बिडिंग स्ट्रेटजी अभी कौन सी है? अभी हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी है हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। यस। अब ये बिडिंग स्ट्रेटजी का डिसीजन हम कहाँ पे लेते हैं? क्या हम एडसेट लेवल पे लेते हैं या तो फिर कैंपेन लेवल पे लेते हैं? इतनी क्लियरिटी आपको होगी। ये बिडिंग स्ट्रेटजी की जितनी भी चीजें हैं, इसका डिसीजन हम कहाँ पे लेते हैं? हम यहाँ पे लेते हैं, कैंपेन लेवल पे लेते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ले रखा है। देखो, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है? हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा रहा है। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सिंपल सा निकल के आता है, ठीक है, कि जब आपने बिडिंग स्ट्रेटजी फर्स्ट वाली चुनी, तो यहाँ पे एआई जो है, फेसबुक का एआई काम करता है आपके लिए, ठीक है, और आपको कम से कम कॉस्ट में, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मनी पे कंट्रोल नहीं होता है। अगर फेसबुक जो है आपके कैंपेन को देख रहा है, अगर फेसबुक आपके लिए बिडिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि कॉस्ट आपका कम से कम खर्च हो, बट जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही कुछ और लोग मार्केट में आएंगे, तो हो सकता है आपका कॉस्ट जो है थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, कम जाएगा, ऊपर जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा फेसबुक के हाथ में होता है। कोस्ट कैप में क्या होता है? कोस्ट कैप में डिसीजन, आप देखो, कोस्ट कैप और बिड कैप जो है वो एक ही तरीके से ऑपरेट करता है। आप ये समझ के चलो, कोस्ट कैप थोड़ा ढीला इंसान है और बीड कैप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग इंसान है, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा रिजिड है। ओके, अगर कोस्ट कैप में आपने बता दिया कि एक लीड हमें जो है, ठीक है, एक लीड का कोस्ट हम जो है वो 20 रुपए दे सकते हैं, या तो एक लीड का कोस्ट जो है वो हम 10 रुपए दे सकते हैं, जो जो भी आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो आपका जो कैंपेन होगा वो इसी के अराउंड जो है वो बिडिंग करेगा, इसी के अराउंड बिडिंग करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि हो सकता है ये एक लीड आपको 22 रुपए में दे दे, 25 रुपए में भी दे सकता है, 19 रुपए में दे सकता है, 18 में भी दे सकता है, इसके कम करने की ये कोशिश करेगा। यस। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्या है? अप्रोक्स वाली चीजें है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। और यहाँ पे बीड में क्या है, कि अगर आपने बोल दिया कि 20 रुपए का लीड चाहिए, तो 20 से कम जा सकता है बट ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, बट हम ये कब करते हैं? देखो, अब आप ये तभी करोगे जब आपके पास सॉलिड, पूरी की पूरी आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि इंटरनल चीजें क्या हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने काफी ज्यादा एड रन कर लिया है, एंड आफ्टर रनिंग दैट मच एड आपके पास आइडिया है, ठीक है, कि हाँ सर, इतना हमारा कॉस्ट जो है वो और रहता है, ठीक है, तो इतने पे हम बिडिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट शुरुआती टाइम पे हमारे पास ना ही तो हमारे पास इनसाइड के कुछ ठीक है, देखो, इंटरनल चीजें क्या चल रही है, कौन किस तरीके से बिडिंग कर रहा है, ये हमें नहीं पता। ओके, कंपटीशन किस तरीके का है, ये अगर हमें नहीं पता, ठीक है। बाकी हमने अभी तक कभी कोई भी कैंपेन चलाया नहीं, तो हमें लीड कॉस्ट क्या आता है, ठीक है, एवरेज लीड कॉस्ट क्या आता है, अलग अलग क्रिएटिव के थ्रू, अलग अलग सेटिंग के थ्रू, ये सब नहीं पता। तो इसमें हाथ डालना उतना ज्यादा, मिसके इसमें जाना ही नहीं चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई जो सबसे मस्त इसके बिडिंग एक्शन है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, मैं इसको इसी को हमेशा ठीक है, मैं यही बोलूंगा, ठीक है, कि आप हमेशा इसी को इस्तेमाल करें, इसी को रिकमेंड करें, इसी को मैं रिकमेंड करता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा टेंशन ही खत्म हो गया, ठीक है। फेसबुक का इंटरनल सिस्टम उसको पता है कि किस मिस की टारगेटिंग पे किस तरीके का कंपटीशन है। ओके, कहाँ से वो लो में रिजल्ट लाके आ सकता है। तो इस तरीके से हमें हमेशा ऑलमोस्ट जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। फेसबुक के टेंशन है, फेसबुक ही समझे, बाकी यहाँ पे रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। ओके, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिड में हमारा ऑलरेडी, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। तो
दैट्स इट, खत्म कहानी। यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, कैपिंग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑप्शन चुना ही नहीं, तो कैपिंग क्यों लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखें नीचे वाले में, ठीक है, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डायनेमिक क्रिएटिव। जितना सिंपल हो सकता है उतनी सिंपल हम अपने कैंपेन को फिलहाल रखने की कोशिश करेंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं जाना अभी। ओके, देखो डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब क्या है। डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ओके, देखो जो अबाउट में ओपन करते हैं, इसको जो है ना पिक्टोरियल तरीके से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो होता है यहाँ पे क्या, एआई का जमाना है, ठीक है, और आपको पता है कि एआई के पास अब इतनी एबिलिटी तो आ गई है कि वो इमेजेस को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, लाइटिंग चेंज कर सकता है, कोई एंगल को जूम जूम इन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या रहता क्या है, जब डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन अगर आप ऑन करते हैं ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिर्फ इमेज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, वीडियो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो भी इमेज आपका है, ठीक है, जो भी आपने एडवर्टीजमेंट में इमेज इस्तेमाल किया है वो क्या करेगा, ठीक है, वो उसके लाइट को चेंज कर देगा, ठीक है, वो उसके ब्राइटनेस को चेंज कर सकता है, वो उसके, ठीक है, जित किसी भी एंगल से जूम इन कर सकता है, जूम आउट कर सकता है, किसी भी एंगल को हाईलाइट कर सकता है। तो डायनेमिक चीजें क्रिएट हो गई ना, आपने एक चीजें डाली थी और यहाँ पे डायनेमिकली यहाँ पे देखोगे तो एक से ज्यादा चीजें क्रिएट हो गई। ये क्रिएट कर कौन रहा है, ये क्रिएट कर रहा है फेसबुक का एआई। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुने आप, किस कंडीशन में कौन सा ऐड कब किस ऑडियंस को किस तरीके से दिखेगा, ये आपके पास कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो जहां पे आपका बहुत ही ज्यादा कंट्रोल नहीं है उस ऑप्शन को अभी आप क्या कर देंगे, स्किप करेंगे। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो पिक्चर के वर्जन में आप देख सकते हो कि ओरिजिनल ये था, ठीक है, ओरिजिनल ये था, ठीक है, बट यहाँ पे देखो फर्स्ट में इसने यहाँ पे किसी और एंगल को हाईलाइट किया, दूसरे में किसी और एंगल को हाईलाइट किया। यहाँ पे देख सकते हो आप ओरिजिनल ये था, ठीक है, बट इसने थोड़ी सी ब्राइटनेस इसको बढ़ा दी। अलग देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, बट ये गारंटी नहीं है कि आपके केस में भी अच्छा रिजल्ट ही देगा। तो यहाँ पे हमें नहीं पता अभी किस तरीके का ये रिजल्ट देगा, तो दैट्स वाई अभी फॉर, ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक क्रिएटिव को ऑफ करके रखते हैं। अगर आपका मन किया कि सर चलो ठीक है अब हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कि डायनेमिक क्रिएटिव होता कैसा है, ये कैसा होता है, ठीक है, एक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका एडवर्टीजमेंट दिख कैसा रहा है बार बार, ठीक है। और जब तक आपको ये सब आइडिया नहीं होगा तब तक मैं तो नहीं रिकमेंड करता ये सब काम करने को। ओके, तो अभी के लिए हम इसको ऑफ करके ही चलेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा सा, यहाँ पे देखो बजट एंड स्केड्यूल, क्या ये हमें करना है क्या, क्या हमें बजट एंड स्केड्यूलिंग करनी है। अगर हम यहाँ पे बजट डाल देते हैं जो कि हमें डालना चाहिए, तो क्या इसके बाद हमें यहाँ पे एडसेट लेवल पे अब फिर से एक बार चलते हैं, ठीक है, देखो एडसेट लेवल पे फिर से आते हैं एक बार। कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे थे ना डायनेमिक क्रिएटिव के बाद, अब बजट हमने अगर वहीं पे डिसाइड कर दिया तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, ठीक है, स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आई क्या। अच्छा, ये बजट वाली बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम। यहाँ से अब देखो दो तीन सेटिंग है, ठीक है, बजट स्केड्यूलिंग का तो ये हटा ही दो, ठीक है, ये तो हमें नहीं करना है। एड स्पेंडिंग लिमिट को मैं आपको अपकमिंग क्लास में सिखा दूंगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली सारी चीजों को क्रिएट करेंगे तो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस कंट्रोल समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें, ये जो सेक्शन है यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसी में जो है, ठीक है, गड़बड़ी करते हैं। सुनो ध्यान से, ऑडियंस कंट्रोल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपका एडवर्टीजमेंट किसको दिखेगा, अब आप इसका डिसीजन लेने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि आप जो है वो लोकेशन, लोकेशन किस लोकेशन पे दिखाना चाहते हैं, किस जेंडर को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं, किस इंटरेस्ट वाले लोग को दिखाना चाहते हैं, डेमोग्राफी किस डेमोग्राफी वाले लोग को दिखाना चाहते हैं, किस बिहेवियर वाले लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सारे के सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए इस तरीके का ऑप्शन, एक्सपेंडेड ऑप्शन इसको कहते हैं, ठीक है, अगर ओपन करना है आपको तो सबसे पहले देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, ये ऑडियंस कंट्रोल है, इसके जरा सा आप नीचे आना, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिखेगा, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ओके, यहाँ पे अब ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या है अभी रहने दो, ठीक है, और टारगेटिंग जब हम पढ़ेंगे तो ये मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का एक छोटा सा बटन दिखाई देगा आपको, इस पर टैप करो।
टैप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ओके, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, ये देखो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पे टिक करो। टिक करने के बाद अगर अब आप इसको फिर से देखेंगे, ठीक है, ये देखो ऑडियंस का सेक्शन बदल गया पूरा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑडियंस था जो कि अभी हमने जस्ट इसको चेंज किया। अब यहाँ इसका पूरा इंटरफेस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया लोकेशन टारगेटिंग का, एज टारगेटिंग का, जेंडर टारगेटिंग का, डिटेल टारगेटिंग का, तो सारे के सारे ऑप्शन जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, किसी भी अच्छे टारगेटिंग ऑप्शन जो भी है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको सबसे पहले करके रखना है। क्या ये बातें समझ में आई कि एक बार और रिपीट कर दिया जाए? क्या ये बातें समझ में आई आपको? देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अबाउट नहीं कर रहा था। देखो, जब कभी भी आप, ठीक है, अभी देखो इंटरफेस कैसा है। यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग याद रखना, ठीक है, यहाँ इसके बाद ही हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो अभी हमने बजट एंड शेड्यूलिंग पढ़ा था, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल था। देखो ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। दो तीन ऑप्शन और आ जाएंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो, बट ये काफी नहीं है। ये जो है वो काफी नहीं है एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जरा सा नीचे आते हैं, ठीक है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस में यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो इसके जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखेगा ब्लू कलर का, इस पे टैप करें आप। टैप करने के बाद यहाँ पे मिडिल में अगर आप देखोगे तो यूज ओरिजिनल ऑडियंस का एक बटन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे टैप करो। टैप करने के बाद अगर अब आप देखेंगे, ठीक है, तो चलो बजट के जस्ट नीचे था ना हमारा, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ऑडियंस का देखो इंटरफेस ही चेंज हो गया। ऑडियंस में सबसे पहले अभी आपको लोकेशन दिख रहा है, एज दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है, डिटेल टारगेटिंग दिख रही है, फिर लैंग्वेज दिख रहा है। तो इस तरीके से काफी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्या अभी क्लियर हुआ इंटरफेस कैसे चेंज हो रहा है? क्या ये सारी चीजें क्लियर है? क्या कोई और प्रॉब्लम किसी को? गाइस रिस्पॉन्स करिए, एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। एनर्जी लेवल थोड़ी डाउन है। हाँ एनर्जी लेवल थोड़ी सी डाउन है, बिकॉज फीवर हो रखा है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या करना है, ठीक है, आज हम यहाँ पे आपको तीन चीजें समझाते हैं, ओके। लोकेशन, एज और जेंडर की कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे लिए, ओके। और हम कभी भी किसी भी कैंपेन को चलाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट में कर रहा हूँ लोकेशन के थ्रू, ठीक है, लोकेशन टारगेटिंग इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन पे अगर आपको चीजें टारगेट करनी है लोकेशन के वाइज, तो एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे लोकेशन के जस्ट सामने सामने एक एडिट का बटन दिखेगा, इस पे टैप करो। जैसे ही आप टैप करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके का आपके सामने सेटिंग खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके, सुनिए ध्यान से। लोकेशन को टारगेट करने के लिए क्या होती है, आपके पास ऑप्शंस होता है। कितने तरीके से कर सकते हैं, लिखते हुए चलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी वक्त काम आ सकता है। मैं भी थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। लोकेशन में अगर आप जब कभी भी टारगेटिंग करने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आप कंट्री के लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। कंट्री के लेवल पे टारगेट कर सकते हैं, ओके। जैसे कि अगर मैं चाहूं कि मेरा एडवर्टीजमेंट इंडिया में दिखे तो इंडिया में दिखा सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि मेरा एडवर्टीजमेंट जो है वो पाकिस्तान में दिखे तो हम पाकिस्तान में ऐड दिखा सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि मेरा ऐड जो है वो यूएसए में दिखे तो मैं यूएसए में ऐड दिखा सकता हूं। अगर मैं चाहूं यूएई में, ठीक है, दुबई में मेरा ऐड दिखे तो मैं दुबई में ऐड दिखा सकता हूं। ठीक है, अब यूएई तो बड़ा हो गया, दुबई तो उसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि जहां पे भी आपको ऐड दिखानी है, काफी लोग पूछते हैं कि सर हम जो है वो बाहर, ठीक है, यूएस में अमेरिका में ऐड दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएं। तो कैसे दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे लोकेशन के थ्रू प्ले करना है, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। लोकेशन में आप ये चुन लें, बाकी आपकी जो भी डिजाइनिंग होनी चाहिए, जो भी चीजें होनी चाहिए वो उनके अकॉर्डिंग, उनके ऑडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर एड कॉपी लिख रहा हूं, अगर एड क्रिएटिव बना रहा हूं, ठीक है, या तो अगर मेरे कोई ऑफर है या तो कोई मैंने लैंडिंग पेज बना रखा है, तो मैं लैंडिंग पेज कैसे बनाऊंगा, ठीक है, मैं जिस कंट्री को भी सिलेक्ट कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, तभी जाके कन्वर्जन मिलेगा। बट जब सवाल ये आता है कि सर हमें बाहर की कंट्री में ऐड रन करना है तो कंट्री को कैसे सेलेक्ट करें, तो कंट्री को आपको लोकेशन के थ्रू ही टारगेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसको भी करना है आप यहां से कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहला लेवल तो ये है, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कंट्री के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं।
कोई और ऑप्शंस है क्या यहाँ पे हमारे पास? यस, ऑप्शंस है। मेरा बिजनेस मान लो ऐसा है, ठीक है, कि जो कि पेन इंडिया में नहीं चल सकता है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस ऐसा है जो कि स्टेट में ही ऑपरेट होता है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेट स्टेट के बिहाफ पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूं कि मुझे जो है ना सिर्फ बिहार में ही ऐड चलाना है, क्योंकि मेरा जो प्रॉपर जो ऑडियंस है, ठीक है, वो सिर्फ बिहार से ही आएंगे, कहीं बाहर से उठ के नहीं आने वाले, या तो मेरा जो बिजनेस है वो इन्हीं एरिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे दैट मीन्स व्हाट, कि आपका जो भी है, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। या तो अगर मैं बोलूँ कि सर मुझे ना, ठीक है, सिर्फ मेरा जो बिजनेस है ये यूपी में, तो यूपी कर दो। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कर दो। अच्छा, मुझे ये बताओ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, इनके लिए क्या सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? लीड, सेल, अवेयरनेस, बताओ क्या मायने रखता है? मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे बिहार में हमारे नीतीश जी हैं, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये कभी भी एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, तो इनका प्राइमरी गोल क्या होगा? इनका प्राइमरी गोल होगा, ठीक है, अवेयरनेस होगा। अच्छा ये बताइए, ठीक है, कि अवेयरनेस ये कहाँ पे करेंगे? अगर मान लेते हैं, ठीक है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये एग्जांपल बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ये, ठीक है, देखो, तो ध्यान से सुनो, ठीक है, अवेयरनेस कर, तो मैं अवेयरनेस कहाँ पे चलाऊंगा? क्या मैं बिहार में चलाऊं, ठीक है, या मैं दिल्ली में चलाऊं, ठीक है, यहाँ पे, या तो फिर मैं एमपी में चलाऊं, मध्य प्रदेश, या मैं गुजरात में चलाऊं, कहां पे चलाना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि मैं यहां पे बिहार में चलाऊंगा, क्योंकि लोग देखो, एमपी से तो वोट देने आज नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर बिहार के कुछ लोग जो है ना, ठीक है, वो बाकी अदर अदर स्टेट में भी रहते हैं, जैसे कि बिहार के काफी लोग जो है वो दिल्ली में पाए जाएंगे, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, साउथ मिस की वाली रीजन में। तो वो एक अलग एंगल है, ठीक है, हम ये बस फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हमें अवेयरनेस बिहार में फैलानी है, अगर हमें पूरी की पूरी बिहार की जनता से मतलब है, तो हमारा एड भी बिहार में चलना चाहिए। तो अब ये कैसे करें? इसके लिए ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि पूरे के पूरे इंडिया को ऐड दिखा देंगे, पूरे के पूरे इंडिया को ऐड दिखाओगे तब तो वहां पे गलत हो जाएगा डिसीजन आपका। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, ठीक है, कि इस छोटे से रीजन के लिए ऑपरेट करते हैं, ओके। तो आपका जैसा भी बिजनेस है उस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो घबराने वाली कोई ज्यादा बात है नहीं। चलो, स्टेट के बाद और कुछ है क्या? हाँ, स्टेट के बाद और भी है सिटी। आप सिटी के लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, मेरे मुझे ये बताइए, ठीक है, कि मेरा एक स्कूल है, या तो एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है। अब मुझे ये बताइए, इंस्टीट्यूट मेरा पटना में है, ओके, पटना में है। तो क्या यहाँ पे लोग, जैसे कि बिहार तो बहुत ही बड़ा है ना, ठीक है, अब बिहार में पटना भी आता है, बिहार में ही हमारे पास गया भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे बिहार में ही सीतामढ़ी है, बिहार में भी वैशाली है। तो मुझे ये बताइए, ठीक है, कि अगर यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट या तो स्कूल पटना में है, तो क्या मेरे स्कूल या तो इंस्टीट्यूट में वैशाली से लोग पढ़ने आएंगे? क्या यहाँ पे लोग जो है, ठीक है, क्या बाहर के सिटी से पढ़ने आएंगे? है, ठीक है, आते हैं, बट चांसेस कम है। मेरा जो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस होगा वो जो है वो इसी सिटी से बिलोंग करेगा, ओके। तो मुझे ऐड किसको टारगेट करना चाहिए? मुझे ये पटना वाले को टारगेट करना चाहिए, या तो पूरे बिहार को ही हम टारगेट कर ले, या तो फिर हम इसको टारगेट करें, इसको टारगेट, किसको टारगेट करें? तो जाहिर सी बात है मुझे पटना को टारगेट करना चाहिए। तो सिंपल सा सेंस ये है कहने का, ठीक है, कि आप सिटी के बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं, ओके। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पटना में मेरा ऐड दिखे, तो सिर्फ पटना में आपका ऐड दिखेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। हाँ, अगर मान लो ना, यहाँ पे रेस्टोरेंट का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मॉल का भी एग्जांपल ले सकते हो। एक बड़ी जब मॉल खुलती है, ठीक है, तो वो अपने पहले सिटी के ही लोगों को क्या करती है, ठीक है, वो टारगेट करने की कोशिश करती है, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जितने आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जहां पे आपको लगता है कि सर हमें इस ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए, तो वहीं पे आप उन सारे ऑडियंस को कैप्चर करिए, ओके। सिटी, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पटना, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिटी बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि पटना हो गया, गया हो गया, या तो चलो ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो आप लखनऊ को भी टारगेट कर सकते हैं, या तो किसी भी तरीके से कोई भी सिटी को उठा लो, किसी भी एंगल से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरा एक ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, और ब्यूटी पार्लर के लिए मुझे ऐड चलाना है, तो क्या मैं पूरा पटना में ऐड चलवा दूं?
पटना बहुत ही बड़ा एरिया है। क्या मैं पूरा ये सिटी में ऐड चलवा दें क्या ब्यूटी पार्लर का? अच्छा, क्या फायदेमंद है कि पूरे पटना में ऐड चलाना, या तो अपने पिन कोड, जैसे कि मान लो कि पटना है, ठीक है, तो पटना में तो बहुत सारे, ठीक है, लोकेलिटी है। तो यहाँ पे लोकल एरिया में हम ऐड चलाते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक लोकल एरिया है जो कि 5 किलोमीटर का रेडियस रेंज कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर के रेडियस रेंज की तरफ हम क्या करें, ठीक है, अपना ऐड चलाएं। कौन सा, ए या बी? ए या बी? ए में हम पूरे पटना को टारगेट कर रहे हैं, और बी में हम ब्यूटी पार्लर, क्योंकि एक सलून है, ठीक है, अच्छा सलून है, ठीक ठाक सलून है, ठीक है, बट यहाँ पे हमने 5 किलोमीटर के दायरे में ही, ठीक है, ऑडियंस को कैप्चर करना सही होगा। क्या सही होगा? तो ज्यादा सही है बी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर एक क्या है, एक यहाँ पे एक इस तरीके का बिजनेस है जहां पे कि लोग, लोकल लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है। हो सकता है क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा लग्जरी है, बहुत ही ज्यादा नेम फेम है, तो बाहर से भी लोग आ सकते हैं, बट फिर भी हमारा जो प्राइमरी टारगेटेड ऑडियंस होता है वो होते हैं हमारे लोकल कस्टमर, जो कि हमारे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे हमें पूरी सिटी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे कैसे टारगेट करें, हम इस तरीके की टारगेटिंग कैसे करें जिससे कि हमारे लोकल लोगों को ही हमारा ऐड दिखे, जो हमारे पिन कोड के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिन कोड टारगेटिंग, ओके। पिन कोड टारगेटिंग, पिन कोड टारगेटिंग, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चाहूं कि मैं रामकृष्णा नगर को टारगेट करना चाहता हूं, ठीक है, तो रामकृष्णा नगर का एक जो है, ठीक है, रामकृष्णा नगर का एक पिन कोड है, ठीक है, पिन कोड है। उस पिन कोड के बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 8 लाख, इस तरीके से 8 लाख 20 में टारगेट कर दिया। तो जितना ज्यादा नैरो करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखो नैरो डाउन करने के कितने ऑप्शन है। कंट्री को टारगेट नहीं करना, स्टेट को टारगेट कर लो, स्टेट को नहीं, सिटी को टारगेट कर लो, ठीक है, उससे भी नहीं बढ़ा तो यहाँ पे कर लो। एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है, जैसे कि मान लें, यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आता है जिसको कि हम बोलते हैं पिन ड्रॉप, ओके, पिन ड्रॉप। पिन ड्रॉप क्या कहता है? पिन ड्रॉप ये कहता है कि ये रही आपकी पटना सिटी, यहाँ पे है आपका एग्जैक्ट दुकान, ठीक है। मान लो यहाँ पे है दुकान मेरा, बहुत सारी इधर से इस तरीके से रास्ते गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस तरीके। हमने बोला कि सर, जो ये रास्ता जो है ना, ठीक है, इस रास्ते के साइड में मेरा यहाँ पे दुकान है। तो फेसबुक ने आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करा है, ठीक है, कि आप अपने दुकान को मार्क कर दें, ठीक है। पिन देता है ये, ठीक है, तो पिन उठा के हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिन ड्रॉप, पिन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पिन कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे पिन करने के बाद, अब आप जितना भी रेडियस, ठीक है, इसको सेंटर बना दिया आपने, ठीक है, पिन करने का मतलब इसको सेंटर बना दिया। अब इसके बाद आप जितना भी रेडियस को कवर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि सर ये मेरा दुकान है, इसके अराउंड मुझे 10 किलोमीटर के बाद, ठीक है, हमें क्या करना है, एड रन करना है। तो इस तरीके से आप एक रेडियस रेंज डिफाइन कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको पिन ड्रॉप की हेल्प लेनी पड़ेगी, ओके। इसको प्रिसाइज टारगेटिंग भी कहते हैं, ओके, प्रिसाइज टारगेटिंग, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटी सी डिफिकल्टी आती है, आपको लोकेशन को खोजना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अगेन एक हैक्टिक काम है। तो इस तरीके से आप जो है टारगेटिंग अपना सकते हैं। इतने सारे टारगेटिंग के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इसको जल्दी नोट करो, ठीक है, इसको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके। आप इसको नोट डाउन करें, इसके लिए अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। नोट डाउन कर लिया? एक बार हो गया तो डन लिख देना कमेंट सेक्शन में। चलिए एग्जीक्यूट करें। काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ठीक है, कंट्री वाली हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, बाय डिफॉल्ट हमारा जो ऐड होता है ना, ठीक है, कि वो पूरे पैन इंडिया के लिए, ठीक है, बना होता है, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड है। बट हम चाहते हैं कि नहीं सर, हम इंडिया में ऐड नहीं चलाना चाहते हैं। बताओ कोई कंट्री का नाम बताओ, कहाँ पे ऐड चलवाना चाहते हो आप? जल्दी जल्दी बताइए, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, अब ये सब आप बताएंगे, बाकी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ बस। दो तीन चीजें और भी अभी मुझे बतानी है आपको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हो गया। देखो,
जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा यूएसए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है। यूएसए एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो अगर यूएसए सर्च करने पे नहीं आ रहा है तो यूनाइटेड स्टेट आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आ गया, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। आपका ऐड कहाँ दिखेगा? यूनाइटेड स्टेट में दिखेगा। यूनाइटेड स्टेट बोले तो अमेरिका में दिखेगा। ओके, अगर बोलते हैं नहीं कुछ और, चलो ठीक है कुछ और ले लेते हैं। नेपाल ले लें। नेपाल। ओके, तो यहाँ पे देखो आ गया नेपाल। देखो आ गया ना नेपाल। तो कंट्री सेलेक्ट करना एज सच कोई भारी बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा कि कंट्री के लेवल पे तो सर टारगेटिंग कर ही लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम चलते हैं इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं स्टेट वाले के लिए। अगर हमें स्टेट पे ऐड रन करना है तो कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे क्या करना चाहिए देखो ध्यान से। इंक्लूड यहाँ पे दिख रहा है ना, इंक्लूड वाला ऑप्शन दिखते रहना चाहिए जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सर बिहार में मेरा ऐड दिखे, तो आ जाइए बिहार को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है बिहार। ओके, यहाँ पे देखो बिहार दिख रहा है। ओके, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इस तरीके से ही आपको प्रॉपर चुनने की जरूरत है, ठीक है, अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि सर एक तो मैं बिहार में दिखाना चाहता हूँ और एक जो है वो मैं उत्तर प्रदेश में, देखो अगर हम यूपी लिखते हैं तो देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। देखो यूपी लिखा तो नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि यूपी तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अदर अदर कंट्री में भी यूपी कई लोगों ने क्या कर रखा होगा, शॉर्ट फॉर्म रखा होगा। तो अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखें, तो अभी मेरा ऐड कहाँ कहाँ पे दिखेगा? अभी एक मेरा ऐड बिहार में दिखेगा, एक मेरा ऐड जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखेगा। दैट मीन वो दो स्टेट में दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हम तीन स्टेट में ऐड दिखाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों को सेलेक्ट कर लें। ओके, इस तरीके से आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर हमें बिहार में ऐड दिखाना है और साथ ही साथ नेपाल में ऐड दिखाना है, ठीक है। तो नेपाल तो कंट्री हो गई और बिहार क्या है, ये तो स्टेट है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? हाँ, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे आपका ऐड कहाँ दिखेगा, एक तो नेपाल में भी दिखेगा, एक भी इंडिया के बिहार में दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में आप ऐड चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर स्टेट तो एक हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के किसी पर्टिकुलर पिन कोड पे ऐड चलाना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है क्या? किसी भी रैंडम कॉम्बिनेशन में आप टारगेटिंग कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एग्जीक्यूशन थोड़ा सही से करना है। ओके, थोड़े से अपने बिजनेस को स्टडी करके, ऐसा नहीं कि टारगेटिंग का ऑप्शन दे दिया है तो हम रैंडमली कुछ भी टारगेट करते हुए जा रहे हैं, नहीं। आपको अच्छे से अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन थोड़ा सा नोट डाउन करके लिखना है। आपको यह देखना है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास आते हैं, हमारे से सामान लेते हैं, ठीक है, वो कहां से बिलोंग करते हैं। एंड आफ्टर दैट आप जो है वो सारी चीजों को करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, अभी हमने क्या करा था, बिहार करा था, तो स्टेट वाली बातें समझ में आ गई होगी। स्टेट से थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम बोलते हैं सर हमें सिटी में टारगेट करना है, ठीक है। तो देखो सिटी के बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे पटना, जैसे देखो पटना सिटी टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पटना लिख दिया, आ गया। ठीक है, अब मेरा ऐड कहाँ पे दिखेगा? पटना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने की जरूरत है क्या, कि जब मैं बोलता हूं कि सर हमें ये सिटी को टारगेट करना है, तो देखो होता क्या है, फेसबुक बोलता है कि जो ये सिटी, मान लो पटना सिटी है, ठीक है, तो इसके सेंटर को पता है, फेसबुक को पता है कि पटना का सेंटर कहाँ है। तो ये बोलता है कि क्या करना चाहिए आपको, बताओ, कि सेंटर से 40 किलोमीटर तक आपको टारगेटिंग करनी है, 3 किलोमीटर तक टारगेटिंग करनी है, 10 किलोमीटर तक टारगेटिंग करनी है। इसके रेडियस रेंज ये पूछ रहा होता है कि पूरे के पूरे सिटी को टारगेट करना है। तो आप यहाँ पे अब ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो होता क्या है, ठीक है, करना क्या चाहिए, कि अगर मैं कभी भी सिटी को टारगेट कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का बटन दिखेगा, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन का बटन दिखेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है, और यहाँ पे करंट सिटी ओनली पे टैप करना है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो अब आपका ऐड पूरे के पूरे पटना में दिखेगा, ठीक है। अब आपको किसी भी एंगल से कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें जो है, ठीक है, पूरे पटना में नहीं, ये जो पटना का सेंटर दिखा रहा है ना, ठीक है, इससे हमें जो है वो 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ही हमें क्या करना है, ऐड दिखाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से भी कंट्रोल करना है कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि जब आप सिटी को टारगेट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप ना भूलें, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को छोड़ेंगे तो आपका ऐड दिखेगा तो सही पटना में, ठीक है, बट वो पूरे के पूरे पटना को कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे देखो, अगर आप चाहते हैं कि सर पटना तो हो गया, लखनऊ को, तो आ जाओ लखनऊ, ठीक है, सर्च करते हैं। सर्च कर दिए, ठीक है। तो देखो सिटी को टारगेट करने का ये इस तरीका होता है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी सिटी को टारगेट करते हैं।
अच्छा, एक चीज ठीक है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, ध्यान से सुनो क्या। कि मान लो कि हमें ऐसा चाहिए क्या, कि पूरे बिहार में मेरा ऐड दिखे, पूरे बिहार में मेरा ऐड दिखे, बट पटना में ना दिखे। ठीक है, अब देखो हमने सिचुएशन को पलट दिया कि पूरे बिहार में तो दिखना चाहिए, बट पटना में नहीं दिखना चाहिए। इसी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि सर पूरे इंडिया में तो चलना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि साउथ वाला पार्ट जो है ना, ठीक है, साउथ साउथ वाले जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐड ना दिखे। तो हम इसके लिए क्या करें, क्या इसके लिए कोई सेटिंग है क्या? हाँ, इसके लिए सेटिंग है। अच्छा, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जिनमेट का ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जिनमेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जिनमेट डिजिटल मार्केटिंग सिखा रही है, ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है मुझे ये बताओ। लैंग्वेज क्या है, कौन से लैंग्वेज में आप सीख रहे हो? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, किस लैंग्वेज में? आप हिंदी में सीख रहे हैं, ओके। अब आपको भी इतना पता होगा कि साउथ वाले पार्ट जो हैं, ठीक है, ये हिंदी मिसकी इनको हिंदी, ठीक है, इस उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आती है, बट इंग्लिश में ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, ओके। दैट मीन हिंदी आती है बट उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से आपको, हमें सबको आ रही है, ओके। तो क्या मुझे ये बताइए, क्या जिनमेट को यहाँ पे इनको टारगेट करना चाहिए? अगर हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरीके से ऑपरेट करता है, तो क्या इनको टारगेट करना चाहिए क्या? अगर ये क्लास में आ भी गए, तो क्या क्या ये कन्वर्ट होंगे? ये कन्वर्ट होने से पहले ना 50 बार ये पूछेंगे कि क्या सर हिंदी में ही है, क्या सर इंग्लिश में नहीं होगा, क्या ये होगा वो होगा। लैंग्वेज को लेके बहुत सारा इनको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, लैंग्वेज के कारण ये कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्या मैं इनको टारगेट करूं? तो इसके दो ऑप्शन है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या कर सकते हैं। अब यहां पे एक तो ये कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया का पूरा स्टेट का लिस्ट बनाया, ठीक है, और वन बाय वन करके सबको टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि बिहार को टारगेट कर दिया, लखनऊ को टारगेट कर दिया, दिल्ली को टारगेट कर दिया, गुजरात को टारगेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कर करके बस साउथ वाला पार्ट को छोड़ दिया। एक तो ये ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन थोड़ा सा हैक्टिक है। यहाँ पे कितना आप सेलेक्ट करोगे? जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कंडीशन को समझने की फिर से कोशिश करिएगा, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूज करे, बट है ये बहुत सिंपल। मैंने आपको बोला कि हमें पूरा देखो पैन इंडिया में ऐड चलाना है, ठीक है, पैन इंडिया में ऐड चलाना है, ठीक है, बट हमें साउथ वाला पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं चलाना है। तो क्या करें? इसका सबसे पहला ऑप्शन तो निकल के ये आता है कि आप ये क्या काम करें ना, ठीक है, कि हर स्टेट बाय स्टेट को यहाँ पे टारगेट करते चलें, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बिहार टारगेट किया, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, ठीक है, उत्तर प्रदेश टारगेट करा, ठीक है, उत्तर प्रदेश इस तरीके से टारगेट करा, ओके। हम्म। उत्तर प्रदेश टारगेट करा, ठीक है, सॉरी, हाँ। अब यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से हम कर क्या कर सकते हैं, ठीक है। पैन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में, ठीक है, पैन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में, ओके। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करें, सारे के सारे स्टेट को डालते जाएं, ठीक है, और साउथ वाले पार्ट को छोड़ दें। इतना बातें समझ में आया? सबसे पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है, एक एक्सक्लूड का ऑप्शन होता है हमारे पास, ओके। एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन समझ में आया? ये वाला ऑप्शन कितने लोग को समझ में आया? जरा यस टाइप करना। हाँ, अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, तो क्या ये आसान है, सिंपल है, हैक्टिक है, कैसा है? थोड़ा सा लेंदी है ना? आप कितना ही करते रहोगे? हाँ। तो दैट मीन व्हाट कि अब देखो इसका सिंपल सा पार्ट क्या है, इसका सिंपल सा पार्ट ये है कि आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड का ऑप्शन मतलब क्या? सुनो ध्यान से। फेसबुक ने आपको ऑप्शन दिया है कि पूरे पैन इंडिया को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, पूरा पहले तो तुम क्या करो, इंडिया को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा सेलेक्ट कर लिया, बड़ा में से छोटा को घटा दो, ठीक है। घटाने को कहते हैं एक्सक्लूड करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी साउथ वाला पार्ट है, जैसे कि केरल हो गया, केरला, केरला हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ये बड़ा से इन सारे छोटे को घटा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो होगा क्या कि पूरे इंडिया में दिखेगा, बट जहां जहां आपने एक्सक्लूड करा है वहां वहां पे नहीं दिखेगा, ओके। अब यहां पे देखो ध्यान से, कैसे ये ऑप्शन आएगा। तो देखो ऑप्शन एकदम बहुत ही सिंपल है, और हर तरीके से आपको यही काम करना है। जैसे देखो, हमने बोला कि सर हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, इंडिया में हमें ऐड चलाना है, ठीक है, तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लिया।
अब आप बोलते हो कि सर हमें क्या करना है, ठीक है, कुछ पार्ट को छोड़ देना है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सक्लूड का जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो इंक्लूड यहाँ पे दिख रहा है, एक्सक्लूड पे सबसे पहले टैप करो। तो ये बड़े में से अब हम क्या करेंगे, छोटे लोगों छोटी चीजों को घटाएंगे। ओके, तो जैसे कि मान लो कि अगर मुझे बिहार में ऐड नहीं चलाना है तो मैं बिहार में यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे देखो बिहार में, तो इसका मतलब होगा क्या कि पूरे इंडिया में दिख रहा है बट बिहार में नहीं दिख रहा है मेरा ऐड। ये आपको जब कभी भी आप ई कॉमर्स करेंगे, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करेंगे या तो लीड जनरेशन भी जब आप करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा काम आती है। ओके, ये वाला ऑप्शन। अब चलो ठीक है, बिहार तो हो गया। अब आप चाहते हो कि सर कुछ और भी स्टेट है, जैसे कि हम केरला को हटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, इस तरीके से हटा दो। तो जिसको जिसको भी हटाओगे, ठीक है, तो वहां वहां पे आपकी ऐड नहीं दिखेगी। अगर आप बोलते सर कि तमिलनाडु को हटाना है, तो हटा दो यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अब कितना आसान हो गया कि देखो ना, हमें दो चार ही चीजें सेलेक्ट करनी पड़ी, बाकी ऑटोमेटिकली सब हो गया। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऐड सब जगह दिख रहा है बट बिहार में, केरल में, तमिलनाडु में नहीं दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे बिहार में पूरा ऐड दिखाना है, पटना में ऐड नहीं दिखाना है, तो क्या करें। अब मुझे आप बताएंगे, ठीक है, कि मुझे पेन बिहार में, ठीक है, बिहार में पूरा ऐड चलाना है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि पूरा स्टेट में ये ऐड चले, बट पटना में ऐड नहीं चलाना है, ठीक है, पटना में ऐड नहीं चला, इसको माइनस कर देना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए जल्दी मुझे बताइए। पटना सबसे पहले क्या सेलेक्ट करें, सबसे पहले सेलेक्ट क्या करें, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे बिहार। ओके, क्योंकि अब देखो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले इंक्लूड वाले बटन पे फिर से जाते हैं। अब यहाँ पे बिहार इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बड़ी चीज हो गई, तो बड़ी में से हमें छोटी चीज को घटानी पड़ेगी, तो एक्सक्लूड के बटन पे क्लिक करा, अब यहाँ पे हम पटना लिखते हैं। ओके, इस तरीके से हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे क्या करेंगे, करंट सिटी ओनली, तो ये पूरे के पूरे बिहार में दिखेगा बट पटना सिटी में नहीं दिखेगा। ओके, क्या ये बातें आपको क्लियर है। अच्छा, मैं चाहता हूँ क्या कि पूरे बिहार में तो दिखे बट हम जहां पे रहते हैं, जो मेरा पिन कोड है वहां पे ना दिखे, तो हम क्या कर सकते हैं, पिन कोड के लेवल पे भी चीजों को कर सकते हैं। ओके, जैसे देखो, अगर हमने हम्म इस तरीके से कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरे बिहार में तो दिखेगा, ठीक है, बट इस पिन कोड पे, ठीक है, बिहार में ये वाला जो पिन कोड है ना, जो कि आपको यहाँ पे जूम करोगे तो थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है, इस वाले पिन कोड पे नहीं दिखेगा। ओके, यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल है ना। हाँ, अच्छा, पिन कोड वाली चीजों पे थोड़ी सी आता है, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। पिन कोड को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, पिन ड्रॉप को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्लास को बाइंड करेंगे। पिन कोड में क्या है, बहुत ही सिंपल है। मान लो कि मैं अपने लोकेलिटी में पूरा ऐड चलाना चाहता हूँ, तो वहाँ का पिन कोड मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये पिन कोड है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ही सिर्फ मेरा ऐड दिखेगा। अगर हम बोलते हैं अब ये जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियस को लेके, ठीक है, कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं पिन कोड को चेंज करता हूँ, 8,20,000 इस तरीके से करते हैं। इनफैक्ट ये देखो, ठीक है, इस तरीके से किया तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, अब ये देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, जो कि सराउंडेड है, एक बॉर्डर साथ दिख रहा होगा आपको, ये इसको कहते हैं रामकृष्णा नगर, ठीक है, यहीं पे मैं रहता हूँ। अब मुझे मान लो मेरा एक छोटा सा पार्लर का दुकान या तो छोटा मोटा स्कूल है या तो रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, सबसे पहले तो यही होता है ना कि लोग अवेयर हो जाए। तो मैं अवेयरनेस कैंपेन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और ये लोकेशन सेलेक्ट करूंगा और पूरा का पूरा ऐड यहीं पे चलाऊंगा, ठीक है, एटलीस्ट 4-5 दिन चलाएंगे तो सभी लोग के पास ऑटोमेटिकली मेरा ऐड चला जाएगा, सब लोग अवेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पिन कोड को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोकल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, फेसबुक में कभी भी आप लोकल बिजनेसेस के लिए ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो लोग यहाँ पे ये पिन कोड वाला और सिटी वाला, ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े जरा सा। इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं, अब इसमें एक्सक्लूड देखो, इसमें आप क्या ही एक्सक्लूड करोगे, ये तो सबसे छोटी क्वांटिटी हो गई ना। अब इसमें क्या ही एक्सक्लूड करेंगे हम।
इसकी घटाने के लिए कोई बड़ा भी तो होना चाहिए ना। अब ये सबसे छोटा चीज होता है जिसको कि हम टारगेट कर सकते हैं फेसबुक में। अच्छा आप देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको मैं पिन ड्रॉप बता रहा हूँ, ठीक है, सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लो ये देखो, ठीक है, इसको हम कोई अच्छा सा लोकेशन, चलो ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं, ओके। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ये जहानाबाद है, ओके। हमने ये बोला कि सर ये जहानाबाद में ना, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एक से इसको जूम करते हैं, ठीक है। हमने बोला कि सर ये जो जहानाबाद है ना, ठीक है, यहाँ पे मेरी दुकान है, ठीक है। इस कॉलेज के सामने, एसएन सिन्हा कॉलेज के सामने जो है ये मेरी दुकान है। हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा दुकान जो है इसको सेंटर मान के फेसबुक यहाँ से टारगेटिंग स्टार्ट करे। तो क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुने। यहाँ पे ड्रॉप को उठाओ, ठीक है। यहाँ से पिन हमने सेलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पे सबसे पहले पिन सेलेक्ट करना होता है। अब जहाँ पे भी आपका कुछ भी है, ठीक है, शॉप है, मीन्स की या तो रेस्टोरेंट है, स्कूल है, जो भी है, वहां पे जाके इसको छोड़ दो। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो फेसबुक इसको सेंटर मान लेगा। देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऐसा लिखा आ गया, ठीक है। फेसबुक यहाँ पे देखो ध्यान से, पिन इसको हटाता हूँ, पिन कोड वाले को हटाते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब ये जो है ये एग्जैक्ट लोकेशन है हो गया किस चीज का, मेरा जहां पे बिजनेस है, मेरा जहां पे दुकान है, मेरा जहां रेस्टोरेंट है। अब इसके अराउंड, ठीक है, देखो हुआ क्या कि जैसे कि मान लो कि मेरा स्कूल था, ठीक है, यहाँ पे तो इसको हमने सेंटर मान लिया, ठीक है। अब इसके अराउंड हम जितने भी किलोमीटर को टारगेट करना चाहें, ठीक है, जितने भी रेडियस रेंज तक जाना चाहें हम जा सकते हैं। 5 किलोमीटर जाना है, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे 5 किलोमीटर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ पे देखो 5। तो होगा क्या कि मेरे जितन जो दुकान है उसके अराउंड 5 किलोमीटर तक मेरा ऐड दिखते रहेगा, दिखते रहेगा, दिखते रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम क्या, पिन ड्रॉप, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। और ये जो है, ठीक है, लोकल के लिए काफी शानदार चीज है। अगर आपकी दुकान कहीं ऐसी जगह पे, ठीक है, जहां पे क्या ऑप्शन फेसबुक नहीं दिखा रहा, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के ये कर लेना चाहिए, ओके। नहीं हो सकता है, ठीक है, देखो जो फेसबुक में ये जो मैप है ना, ये गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये आपको गलत रिस्पॉन्स दे देगा। अच्छे से अगर आपने अपने लोकेशन को फाइंड आउट करके टारगेटिंग करिए, देखो एग्जैक्ट तो आप भी नहीं जा पाओगे क्योंकि मैप इतना छोटा है कि थोड़ी सी यहाँ पे समस्या तो होगी आपको। बट फिर भी जो है, ठीक है, ये पिन कोड से थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। पिन कोड टारगेटिंग से एक अच्छे लेवल पे ये प्रिसाइज टारगेटिंग आपको देता है। तो आपको ये कर लेनी चाहिए अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो इस तरीके से बाकी सारी चीजें, ठीक है, काम आपकी करती है। चलो एक और पिन ड्रॉप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देखो, ये इस तरीके से दिख रहा है। अब जैसे मान लो ना, ठीक है, कि आपका जो है प्रयागराज में आपका मिस की बिजनेस है, ओके। तो यहाँ पे आपको जूम करके लोकेशन सबसे पहले फाइंड आउट करना, और यही सबसे बड़ा हैक्टिक चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ज्ञानपुर में हम चलते हैं, ठीक है। अब आपने बोला कि सर ज्ञानपुर में ना, ठीक है, यहीं पे मेरी जो है वो दुकान है या तो यहीं पे मेरी स्कूल है, ठीक है, और इसी को हम सेंटर बना के टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। गांधी पार्क के अराउंड यहाँ पे तो आपने पिन ड्रॉप उठाया, यहाँ पे जहां पे भी है आपका वहां पे इसको लगा दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। अब यहाँ इसके अराउंड कितना टारगेटिंग करना चाहते हैं, किसने एरिया को कवर करना चाहते हैं, ठीक है, कितने एरिया तक आप ऐड दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने बोला कि सर यहाँ से ना हम एटलीस्ट 10 किलोमीटर तक ऐड चलाएंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको सेंटर मान के 10 किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हैं, ऐड चला दीजिए, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो ये थोड़ी सी टारगेटिंग जो होती है वो प्रिसाइज टारगेटिंग हो जाती है, ठीक है, और इसमें और कुछ है नहीं। समझ में आ रहा, क्या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो बहुत बढ़िया, ओके, आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको जस्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। टारगेटिंग आप कितना भी प्रिसाइज कर लें, ठीक है, जैसे टारगेटिंग आप जो है आप बोलते हो, ठीक है, कि मान लो कि आपका ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर है। अब ब्यूटी पार्लर वाले ऐसे थोड़े कि यहाँ से जहाँ पे लोकेटेड है वहीं पे अपना सर्विस देते हैं। इनका तो ऐसा है कि अगर कहीं कोई मैरिज फंक्शन हो रहा है तो ये तो जाके भी क्या करते हैं, ठीक है, अपने सर्विसेज को ऑफर करते हैं, ओके। तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, या तो किसी कहीं बाहर लोकेशन में भी सर्विस आप देना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, सुनिए ध्यान से।
आपको बुकिंग लेनी पड़ती है। बुकिंग लेने के लिए या तो आप पूरे सिटी में ऐड चला सकते हो, यहाँ तो जहां तक आप जा सकते हैं, ठीक है, जहां तक आप सर्विस ऑफर कर सकते हैं, जिस लोकेशन तक, ठीक है, वहां तक आपको टारगेटिंग पूरा का पूरा करना पड़ता है। अब आप बोलो कि सर हम जो है वो पटना में रहते हैं, ठीक है, और हम जो है वो पूरे के पूरे इस सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, हमें क्लाइंट जो है वो इसी सिटी से चाहिए। तो आपने क्या किया, लोकेशन पे आप आए और यहाँ पे आपने पटना को टारगेट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आपके पास लीड आएगा, ठीक है, तो हो सकता है ये पटना से हट के भी आ सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट जो देखो, मोस्ट ऑफ द लीड पटना से आएगा, बट कुछ लीड जो है वो उत्तर प्रदेश से आ सकता है, कुछ लीड जो है वो इसके आइड साइड वाले एरिया से भी आ सकता है। ये कब होता है, ये इनिशियल टाइम में होता है। इनिशियल दैट मीन व्हाट, कि शुरुआती दौर पे ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको, जब आपका कैंपेन उतना ज्यादा मैच्योर नहीं होगा, जब आपने जस्ट अभी कैंपेन स्टार्ट ही किया है, तब आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इससे घबराना नहीं है। इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका ये है, जैसे कि मान लो कि मेरे को जो है ना, ठीक है, 100 लीड मिला, ओके, तो 100 लीड को अब हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे। इनफैक्ट आप 100 को नहीं, 10 को भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब इसको ब्रेक करके हम ये समझते हैं कि किस किस लोकेशन से आया। तो मोस्ट ऑफ द लीड तो आपको पटना से ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने पटना को ही टारगेट किया। बट अगर मान लो 10 में से, ठीक है, आपको 3 या 4 जो है, ठीक, इस तरीके का रेशियो रहेगा, इससे घबराना नहीं है, ठीक है, पहले ही मैं बोल रहा हूं इस तरीके का है। कितना भी आप टारगेट कर लो, फेसबुक पूरा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा आपको शुरुआत में, आप, ठीक है। तो आपने बोला कि सर 3 से 4 जो है वो लीड जो है ना अलग अलग लोकेशन से मिल रही है, तो कौन से लोकेशन से मिल रही है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। हो सकता है कुछ उत्तर प्रदेश से हो जाए, ठीक है, या तो उत्तर प्रदेश के किसी भी सिटी से आ सकता है, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जैसे यूपी से, तो अब आप क्या करेंगे, अपने कैंपेन पे जाएंगे, ठीक है, और यूपी को एक्सक्लूड करेंगे। अब ये पता कैसे चला, जब हमने ब्रेक डाउन किया। तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है, जब हम ब्रेक डाउन पढ़ेंगे ना, ठीक है। ब्रेक डाउन जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लोकल बिजनेसेस वाले लोग को। तो इससे निपटने का तरीका यह है कि आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहें, ठीक है, कि किस किस लोकेशन से हमें लीड आ रहा है, और जिस भी अननेसेसरी लोकेशन से आपको लीड आ रहा है उसको एक्सक्लूड करते रहेंगे आप। तो एक्सक्लूड का मुझे आपको जरा सा इंपॉर्टेंस बताना था, दैट्स वाई मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। बाकी मैं इसको करके दिखा दूंगा, ओके। यहाँ पे समझ में आ रही है बात। जैसे कि मैं कितना भी अभी जैसे जिनमेट के लिए टारगेट करता हूँ, ठीक है, शुरुआत में ये होता था कि जिनमेट के लिए हमने टारगेटिंग करी, हमने बोल दिया कि पूरे पैन इंडिया में दिखाना है, बट हमें साउथ वाले पार्ट में नहीं दिखाना है, बट फिर भी यहाँ से लीड आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या करा, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कर करके, ठीक है, हमने एक्सक्लूड करा, अलग अलग हिस्से को एक्सक्लूड करते गए, और अब जो है, ठीक है, सिचुएशन बहुत ही कंट्रोल में। अब लीड आती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कुछ रैंडम आ गया, लीड आ रहा है, अच्छा लीड आ रहा है, ठीक है, और हमें यहां से बहुत ही जैसे इक्का दुक्का लीड मिल जाता है। तो मॉनिटरिंग का पार्ट होता है, ये टाइम के साथ सुधर जाता है, ओके। हम्म। यहां तक समझ में आ गया? क्या आपको यहां तक बातें समझ में आ गई? ओके। अच्छा, एज में तो ज्यादा है नहीं कुछ, ठीक, ठीक है, जेंडर में भी ज्यादा है नहीं कुछ, ठीक है, तो इसको हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, और कल जो है वो और आगे थोड़ा सा हम पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कल मैं आपका ये एड सेट कंप्लीट करा दूंगा। बाकी टारगेटिंग के लिए हमें एक और दिन की रिक्वायरमेंट होगी, टारगेटिंग डीप से समझने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। चलो, तो बस यहीं तक अभी हम क्लास को रख रहे हैं, यहीं पे हम चीज़ों को अभी बाइंड करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट।